जेएमएम की सांसद हैं महुआ माझी। वो कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने की उन्हें बेहद खुशी है। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए लेकिन अभी आरक्षण की लड़ाई जारी रखनी होगी। बिल के लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए सभी दल आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दें, ये अपील भी महुआ माझी की तरफ से की गई है। सुनिए जरा। झारखंड से आने वाली जेएमएम सांसद महुआ माझी हैं हमारे साथ। आरक्षण बिल पर चर्चा आज राज्यसभा में मैडम होगी। जो अब तक चर्चा हुई और अब राज्यसभा में चर्चा होगी, आप भी उसमें हिस्सा लेंगी। क्या कुछ आपको लग रहा है राज्यसभा में रह गया है कहने को? देखिए, इसका तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल की मांग वर्षों से रही है और रही है। हमारी पार्टी तो इसको पसंद भी करती है। अपने स्टेट में भी जैसे 50% रिजर्वेशन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं और महिलाएं बहुत तेज़ी से पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव वगैरह में भाग ले रही हैं और वो एमपी और एमएलए इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। तो ये रिजर्वेशन, मैंने भी राज्यसभा में महिला रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाई। कांग्रेस तो काफ़ी पहले से इसमें पहल उन्होंने कर ही रखा है और कई पार्टियां साथ में हैं, तो इसके लिए हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और एसटी, एससी और ओबीसी रिजर्वेशन, उसके अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ। आदिवासी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो जो बहुत पावरफुल घर की महिलाएं हैं, बहुत पैसे वाले घर की महिलाएं हैं, ब्यूरोक्रेट्स के घर की या इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की या पॉलिटिशियन, तो उसमें वो लोग हावी हो जाएंगे। यानी अगर ये बिल पास भी हो जाता है ओबीसी के बिना, तो एक राजनीतिक लड़ाई रह जाएगी लड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि ओबीसी भी बहुत अच्छी खासी संख्या में है और वो जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों के लिए हम लोग, ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग आरक्षण चाह रहे हैं ताकि वो बराबरी में आ जाए, उसके बाद फिर आरक्षण समाप्त हो जाए। लेकिन एक पेच इसमें ये है कि जब ये घोषणा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा कि हाँ महिला आरक्षण होगा, तो खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरे पास भी बहुत फ़ोन आए हमारे इंटीरियर से, झारखंड के विभिन्न इलाकों से, और महिलाओं ने कहा कि हम लोग 24 का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि ये तो अभी 24 में आने वाला ही नहीं है, ये पता नहीं 29 में आएगा कि नहीं, और कल जैसा कि माननीय अमित शाह जी की बातों से लगा कि 29 के बाद ये बिल आएगा, इसका मतलब हो सकता है कि वो 34 में चला जाए। उसके अगले इलेक्शन में अगर 29 तक नहीं आता है तो फिर 34 का ही हम लोग मान के चल सकते हैं। तो तब तक तो बहुत लंबा समय है। मामला नियत का है। बिल्कुल, अगर करना चाहते हैं आप तो 24 के लिए कीजिए, हम लोग यही चाहेंगे, क्योंकि तत्काल बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, नोटबंदी का निर्णय या लॉकडाउन का निर्णय, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं कि रातों रात लिए गए हैं। तो क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल का निर्णय भी तुरंत लिया जाए। अभी भी चुनाव लगभग 1 साल है, एमपी इलेक्शन के लिए भी 7-8 महीने हैं ही, तो आराम से किया जा सकता है। ये मांग लगातार विभिन्न दल उठा रहे हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो, और सिर्फ बीजेपी की ही नहीं, सभी पार्टियों की, तो सभी पार्टियों को चाहिए कि अगर इस पर सहमत हो गए हैं महिला आरक्षण बिल पर, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को 33% या उसके आसपास दें, एक तरीके से जो टिकट है। हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छी पहल होगी कि जब तक रिजर्वेशन पेन एंड पेपर में नहीं होता है तब तक तो पार्टियां चाहे तो अपने यहाँ दे ही सकती है। भाजपा भी दे सकती है अपने पार्टी में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को ला ही सकती है। आपको मैं बता दूं कि हमारे राज्य में विधानसभा में 12.35% महिलाएं हैं और हमारे यहाँ जो पंचायत चुनाव है उसमें तो 50% आरक्षण है, मुखिया चुनाव या जिला परिषद में चुनकर आ रही हैं। लेकिन अगर आप भाजपा की जो स्टेट्स है जहाँ वहाँ की उनकी सरकार है, जैसे हरियाणा में सिर्फ 10% महिलाएं विधानसभा में है, मध्य प्रदेश में 9.13% है, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में 13.70 है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।